मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईपीसी का टॉपिक है और ये आईपीसी का सेक्शन 365 है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यदि पति अपनी पत्नी को मायके वालों से मिलने ना दे तो क्या करें? एफआईआर दर्ज कराएं, अगर कराएं तो किस सेक्शन में कराएं, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये जो वीडियो है ये आईपीसी की धारा जो 365 है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण धारा है। ये धारा का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बलपूर्वक अपहरण या व्यापहरण करके अगर गुप्त स्थान पर छुपा दिया जाता है तो उसके लिए कौन सी धारा लगती है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो आज का वीडियो है, ये जो लॉ के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्वेश्चन है, क्योंकि धारा 365 के क्वेश्चन एमपी सिविल जज, एडीपीओ और जितनी भी न्यायिक परीक्षाएं हैं अन्य स्टेट की, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईपीसी के अंतर्गत। तो आज का हमारा विषय यही है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बहुत से पति पत्नी हैं जिनमें आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और कई पतियों का तो ऐसा कहना रहता है कि लड़ाई की जो जड़ होती है वो लड़की का मायके होता है। मायके वालों की शय प्राप्त करके ही लड़की जो है वो अपने पति से झगड़ा करती है। अगर मायके वालों से उसको ना मिलने दिया जाए तो हो सकता है उनके संबंध बहुत अच्छे हो जाए। पति अपनी पत्नी को मायके वालों से मिलने नहीं देता तो ये एक अपराध है। इस प्रकार का अपराध जो है वो सामान्य तौर पर समाज में घटित होता रहता है। यानी कि अगर हम अपने समाज में या हमारे आसपास देखेंगे तो हम ये कहीं ना कहीं देख पाते हैं कि 2-4 केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और पति जो है वो मायके वालों से पत्नी को नहीं मिलने देता है। तो ये एक आम बात या सामान्य बात सी लगती है, परंतु ये जो है एक अपराध है और इसकी जानकारी जो है वो लोगों में बहुत कम है कि ये एक अपराध है। वो इस जानकारी के अभाव में इस अपराध को सामान्य बात समझकर और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, परंतु ये अपराध जो है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है। कभी कभी बहुत से माता पिता को यह शिकायत रहती है कि उनकी लड़की को दामाद जो है वो ज़बरदस्ती मायके से लेकर चला गया है और वो लड़की को दामाद जो है ससुराल में न ले जाकर, यानी पत्नी को पति अपने घर न ले जाकर कहीं और छिपा कर रखता है और लड़की को उसके माता पिता से मिलने नहीं दे रहा है। मतलब माता पिता क्या शिकायत कर रहे हैं कि हमारी जो लड़की थी वो हमारे घर पे थी, हमारा दामाद आया, वो हमारी लड़की को ज़बरदस्ती लेकर चले गया मायके से। फिर हमने पता किया कि अपनी लड़की से मिलने की कोशिश की, उसके ससुराल गए तो पता चला कि हमारे दामाद ने हमारी बेटी को, यानी कि पति ने अपनी पत्नी को ससुराल में नहीं रखा था बल्कि उसे कहीं और छिपा कर रखा था और माता पिता से मिलने नहीं दे रहा था। तो क्या दामाद पर लड़की के माता पिता मामला दर्ज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं और वो दर्ज कर सकते हैं आईपीसी की धारा 365 के अंतर्गत। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 365? क्या है इसकी परिभाषा? आइए उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का बलपूर्वक अपहरण या व्यापहरण करता है और उसके बाद वह अपहरण या व्यापहरण किए गए व्यक्ति को किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रखता है, तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 365 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा।
क्या कर रहा है वो व्यक्ति? बलपूर्वक, यानी कि उस सामने वाले व्यक्ति की इच्छा के बगैर बल का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके उसको ज़बरदस्ती लेकर जाता है, तो अपहरण या अपहरण करता है और उसको ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर छुपा देता है ताकि वो किसी से मिल ना सके, कोई उससे मिलने जा ना सके। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह धारा 365 के अंतर्गत अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 365 के अंतर्गत दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि जो पति है वो पत्नी को या कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बिना उसकी सहमति के उसको ले जाता है और ले जाके किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखता है, तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट होगी, उसको कितनी सज़ा मिलेगी। इस धारा के अपराध किसी भी तरह से समझौते के योग्य नहीं होते हैं। अगर अपहरण या व्यापहरण करने के पश्चात पति चाहे कि वो पत्नी और उसके मायके वालों से समझौता कर ले, तो ये एक अपराध जो है गंभीर किस्म का अपराध है और इसमें समझौता नहीं होता है। ये अपराध संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है। ऐसे अपराधों में जमानत भी नहीं होती है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है, परंतु दंड संहिता की जो संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है के स्थान पर अब ये कर दिया गया है कि सेशन न्यायालय ही उस ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब इसकी सज़ा की अगर हम बात करें तो इस अपराध के लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। मतलब व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास होगा और साथ ही साथ जुर्माना भी, अर्थदंड भी लग सकता है। एक केस इससे रिलेटेड देख लेते हैं। घुंघरू बनाम सम्राट। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को अपने माता पिता का घर छोड़ने के लिए विवश करने के लिए उसके विरुद्ध बल प्रयोग किया और पत्नी को अपने घर न ले जाकर कहीं अन्य स्थान पर रखा। क्यों रखा? ताकि उसके यानी कि पत्नी के माता पिता उसे ढूंढ ना सके। तो न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 365 के अधीन दोषी ठहराया गया। तो ये जो धारा है, ये धारा अगर आप ये मानते हैं कि कोई पति है और वो पत्नी को मायके वालों से मिलने नहीं दे रहा है और ये एक सामान्य सी बात है, उसको ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि उसके मायके वाले उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको अगर सामान्य बात समझते हैं तो ये सामान्य बात नहीं है। आप ये इसको एक गंभीर अपराध समझे, क्योंकि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में है। हमारी विधि ने इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान भी किया है। अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना घट रही है या घटती है तो वो 365 का सहारा लेकर और अपनी बेटी को उस व्यक्ति से या पति से छुड़वा सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।